हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 7 क्लास 8 की साइंस का फोर्स एंड प्रेशर हम लेक्चर नंबर 1 पे कवर कर चुके हैं कि प्रेशर है क्या। हम कहते हैं कि फोर्स जो एरिया में लगे उसे हम प्रेशर कहते हैं। हमने लिक्विड पे प्रेशर का पढ़ा, उसके अलावा हमने कंटेनर में जो होता है लिक्विड कंटेनर में उसके प्रेशर की पढ़ी, हाइड्रोलिक सिस्टम पढ़ी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है नंबर 1 जो है गैस प्रेशर कंटेनर में। जो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल होते हैं वो थोड़ा क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वो स्प्रेड आउट होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में रहते हैं। इस हिसाब से वो एक तो वो कोलाइड करते हैं ईच अपने ज़्यादा यानी ईच अदर एक दूसरे के और वाल्स ऑफ कंटेनर। इसलिए गैस में हमेशा प्रेशर ज़्यादा होता है बनस्पतन लिक्विड में, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली कोलाइड करते हैं और दो तरफ से फोर्स पैदा होती है। एक तो फोर्स जब वो वाल्स के साथ कंटेनर के अंदर वाल्स के साथ लगे, दूसरा वो फोर्स जनरेट करते हैं एक दूसरे से कोलिजन की वजह से, तो फोर्स होती है वो एक्स्ट्रा होती है। इस तरीके से जो प्रेशर पैदा होता है बनस्पतन आप कह सकते हैं लिक्विड से ज़्यादा गैस पे प्रेशर पैदा होता है। इसी हिसाब से अगर हम कहें कि अगर हम कंटेनर का वॉल्यूम यानी कि उसका जो एरिया है वॉल्यूम हम एरिया ही समझे आप उसको कम कर दें, तो ये सपोज़ क्या होगा, पार्टिकल्स जो होंगी उनको कम जगह मिलेगी और मूवमेंट की, तो क्या करेंगे उनके आपस में जो कोलिजन होगी और कोलिजन टू द कंटेनर्स और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और इसी सूरत में जैसे वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी तो प्रेशर इंक्रीज हो गया, लाजमन प्रेशर सडन इंक्रीज आएगा। उसके अलावा हम गैस प्रेशर को दूसरी सूरत में भी बढ़ा सकते हैं, वैसे या तो हम उसकी गैस डबल कर दें या हम उसमें गैस एडिंग कर दें। जैसे हम उसकी गैस ऐड करेंगे कंटेनर में तो गैस मॉलिक्यूल जैसे ज़्यादा ऐड होंगे तो कोलिजन आया कि वाल्व के साथ भी और खुद के साथ भी उनकी बढ़ जाएगी, तो फिर क्या होगा और ज़्यादा इंटरेक्ट होगी और इस हिसाब से हम मोर प्रेशर पैदा कर सकते हैं वाल्स ऑफ कंटेनर बनस्पतन लिक्विड से। आप कह सकते हैं कि गैस पे प्रेशर ज़्यादा पैदा होता है। अब पेन्यूमेटिक्स एक टर्म इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं कंप्रेस एयर की एबिलिटी हो कोई भी मैकेनिकल वर्क करें। कंप्रेस एयर हैज़ टू एबिलिटी टू सम मैकेनिकल वर्क। कोई भी मैकेनिकल वर्क अगर कंप्रेस एयर कर रही है तो हम उसे पेन्यूमेटिक्स कहते हैं। पेन्यूमेटिक्स एक आप कह सकते हैं ब्रांच है साइंस की जिसमें हम डील करते हैं प्रेशराइज्ड गैस जो प्रोड्यूस करती है मैकेनिकल मोशन, उसकी एप्लीकेशन को। इसको आप एक छोटा सा एग्जांपल से समझें कि ये पेन्यूमेटिक्स होती क्या है, तो आप कह सकते हैं कि आप एक सिरिंज लें, उस सिरिंज की जो नीडल है उसे रिमूव कर दें और उसमें वाटर फिल करें। 5 mm की ले लें आप, उसमें वाटर फिल करें, उसके बाद आप उसे नीचे से अपने थंब से रोक के रखें तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। जैसे आप उसे थंब रिलीज़ करेंगे तो वो प्रेशर से वाटर फ्लो करेगा, तो जो उसके अंदर कंप्रेशन हुई एयर की वजह से, तो इसी की स्टडी को हम पेन्यूमेटिक्स कहते हैं। उसकी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं यहाँ पे हम आप कह सकते हैं कि कंप्रेस एयर की कुछ एप्लीकेशंस में जो है सबसे पहले एप्लीकेशन है कि वो ये होती है कि हमारी जो भी गाड़ियाँ हैं ऑटोमोबाइल की, जो भी आप लेट सपोज बाइक से लेके जो भी 2 व्हीलर से 4 व्हीलर 8 व्हीलर उनके अंदर कंप्रेस एयर लाजमी डली होती है टायर्स पे। अगर वो इन्फ्लेटेड टायर्स होंगे तो रोड पे रनिंग नहीं करते, इसलिए उनके अंदर कंप्रेस एयर लाजमी होती है फॉर व्हीकल्स रनिंग। एक तो ये हो गया। दूसरा हम जो स्प्रे गन्स देखते हैं, या आप कह सकते हैं कंप्रेस एयर कंप्रेस गन जो होती है, आप कह सकते हैं कि वाटर लिक्विड गन भी होती है जिससे पानी का प्रेशर बनाया जाता है। स्प्रे गन से क्या आप पेंट करते हैं, आप कोई भी चीज़ जो ज़्यादातर ये इस्तेमाल कहाँ होती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हीकल्स की इंडस्ट्रीज़ में होती है जहाँ इनको कलर और पेंटिंग और डेंटिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके अलावा मोटर्स जो होती हैं, एक तो मोटर्स होता है जो कंप्रेसर पे चलता है, आप कह सकते हैं कि वो लाइट पे। दूसरे जो होते हैं वो एयर पावर्ड मोटर्स होते हैं, वो प्रेशर से चलते हैं। प्रेशर के जो अक्सर करके मोटर होते हैं इन्हें ये ज़्यादातर पे देहाती इलाकों पे और आप कह सकते हैं कि ज़राअत के यूजेस ज़्यादा होते हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी आप कह सकते हैं कि नहीं पहुँचती, या वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी सेफ इशू होते हैं तो वहाँ पे यूज़ होता है। उसके अलावा कंप्रेस यू आप कह सकते हैं कि हमारी ड्रिल्स की जो होती हैं ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है,
हैवी व्हीकल्स का। हैवी व्हीकल्स के यहाँ पे मुराद है कि आप जैसे समझ लें कि बसेस जो हैं आजकल मॉडर्न बसेस, उन पे आता है हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। जैसे उनकी ब्रेक लगती है तो वहाँ से एक सिंपल स्नीजिंग आवाज़ होती है, वो आवाज़ जो होती है वो प्रेशर रिलीज़ की होती है। आपने चीज़ नोट की है कि और जो बड़ी गाड़ियाँ होती है, हैवी ट्रक्स जो होती हैं 8 व्हीलर्स या 12 व्हीलर्स, उन पे भी जो ब्रेक होती है वो इसी तरह से काम करती है। हाइड्रोलिक सिस्टम में वहाँ पे एयर फिल्ड टैंक होता है और एयर कंप्रेसर के साथ जैसे ही वो पेडल प्रेस करते हैं तो वो उस हिसाब से वर्किंग में आ जाता है। उसके अलावा जो भी हमारे डेंटिस्ट्री, जो भी आप कह सकते हैं डेंटिस्ट के जो भी टूल्स हैं, वो सारे जो है हमारे इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, पेडोमेटिक्स के टूल्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने पेडोमेटिक्स और केस प्रेशर का डिस्कस किया। थैंक यू।